हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास थर्ड के लिए, जिसकी जो नंबर है वो है 151 151 और जो हमारी डेट है वो है 22 जनवरी 2021। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लास के बाद आपको सेक्शन भी लिखना है। आपका सेक्शन क्या ए है तो ए लिखे, बी है बी लिखे, सी है सी या डी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखना है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखना है। और सबसे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, SRS लर्निंग। शुरू करते हैं छलांग का खेल। हमने पहले जो जो लास्ट वर्कशीट में भी हमने छलांग का खेल पढ़ा था, आज भी हम ये देखते हैं कैसे होता है कि चीकू खरगोश और नीटू कंगारू ने बहुत दिनों तक पत्थरों पर छलांग लगाकर खूब मजे किए। ठीक है। एक दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण वे बाहर खेलने नहीं गए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी कॉपी में ही छलांग बनाएं। उन्होंने कॉपी में ही क्या छलांग बनाई। 24 नंबर तक पहुंचने के लिए चीकू खरगोश ने 3 की छलांग लगाई। देखो 3 की छलांग लगाई उसने, और नीटू कंगारू ने 4 की छलांग लगाई। तो आप बताइए कि 3 और 4 की छलांग लगाने पर 24 पर पहुंचेंगे। कब कितनी छलांग लगानी पड़ेगी कि वो 24 से पहुंचेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ करना बच्चे। पहले हम 3 की छलांग लगाएंगे, किसके लिए? खरगोश के लिए। यहाँ से शुरू करा उसने, 3 की लगाई, यहाँ पे पहुंचा। फिर 3 की लगाई, 6 पे पहुंचेगा वो। फिर 3 की लगाएगा, कितने पहुंचेगा? 9 पे पहुंचेगा। फिर 3 की लगाएगा, फिर कितने पहुंचेगा? 12 पे। फिर 15 पे। फिर 18 पे। फिर 21 पे और फिर 24 पे। ठीक है, ये बार यहाँ से करके देखते हैं। वो जगह छोटी पड़ गई थी। 0, फिर 3, 3 पे लगाएगा 6 पे आएगा। फिर 9 पे, फिर 12 पे। आपको 3 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि वो 24 ना आ जाए। ये थोड़ा सा, ये बस एग्जाम छोटा सा इसमें है। ये 15, फिर 3 की लगाई, फिर 18, फिर 3 की लगाई, फिर 21, फिर 3 की लगाई, कितनी आएगी? 24। कितनी? यहाँ पे 3 3 हम लिख देंगे। 3 3 की छलांग लगाई है उसने। इसके अंदर लिख सकते हैं या बाहर लिख सकते हैं। कितनी लगाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लगाई? खरगोश ने 8 लगाई। ठीक है, अब देखते हैं कि नीटू कंगारू ने कितनी लगाई। अब हमें ऐसे करना है। ठीक है, 4 4 की लगानी है। 0, अब हमें 4 का टेबल तब तक पढ़ना है, पहाड़ा जिसको बोल, जब तक कि हमारा 24 ना आ जाए। लगाई, फिर 4 की लगाई, फिर कितने पे आया? 8 पे आया। फिर कितने की लगाई? फिर 4 की लगाई, फिर 12 पे आया। फिर 4 की लगाई, फिर 16 पे आया। फिर 4 की लगाई 20 पे, और फिर 4 की लगाई कितने पे आएगी? 4 चौक छक्के कितने होते हैं? 24। ठीक है, इसके अंदर हम 4 4 लगा देंगे। कितनी बार छलांग लगाई है उसने? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अपनी कॉपी में आप 5 की छलांग लगाकर 40 तक पहुँचे। आपने कितनी बार छलांग लगाई? अब हमें क्या है? 5 की छलांग लगानी। जैसे यहाँ पे 3 छलांग लगाई, यहाँ पे 4। अब हमें 5 की छलांग लगानी है। उसको करते हैं। 5 की छलांग लगाने के लिए 5 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक कि हमारा 40 ना आ जाए। 5 एकम 5, फिर 5, फिर लगाएगा 5 5 दूनी 10, फिर 5 के लगाएगा 5 तिया 15, फिर 5 के लगाएगा 5 चौक 20, फिर 5 के लगाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 के लगाएगा 5 छिंग 30, फिर 5 की 5 सत्ते 35, फिर 5 के लगाएगा 5 अट्ठे 40। तो कितनी लगाएगा वो? यहाँ पे आप 5 5 लिख देंगे। तो कितनी बार लगाई उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लगाई उसने? 8 बार लगाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर आप अपनी छलांग को लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। जैसे हमने एक बार में 5 की छलांग 5, 2 बार इतनी, ठीक है, 4 बार इतनी हो गई। तो हमें आगे की क्या हम हर समय बार की जगह चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जब इन्होंने ये बार का प्रयोग किया है, इसकी जगह इन्होंने क्या है? इन्होंने गुणा का यूज़ किया है। तो हम अब हमें कहाँ तक लगानी है? 25 तक। फिर हम क्या लगाएंगे जब तक 40 आ जाए? 5 छिंग की छलांग
हर बार ये लिखेंगे हम, कितनी आएगी 30। ठीक है, फिर लगाएंगे 5 की 7 की छलांग। ठीक है, 5 बार, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे 5 6 की 5 कितने आ जाएंगे 30, फिर 7 की 5 बार 35। ठीक है, और फिर 8 की 5 बार छलांग लगाएंगे, कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 40। अब चलते हैं आगे। अब यह है कि अपनी कॉपी में 3 की छलांग लगाकर 27 तक हमें पहुंचना है। इन्होंने कितना दे रखा है, इतना। इसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ से ही लिखते हैं 3 की 3 बार छलांग लगाई, 9 पे आया। फिर 3 की, फिर 4, यहाँ पे 4 की 3 बार लगाई, कितने पे आया 12 पे। ठीक है, फिर 5 की 3 बार छलांग लगाई, कितने पे आया 15 पे। ऐसे ही हमारे को जो टेबल है वो हमें कहाँ तक गिनना है 27 तक। ठीक है, आप कितनी बार में पहुँचेंगे, हम कितनी बार 9 बार में पहुँचेंगे। तो हमें जब तक गिनना है जब तक कि हमारा टेबल में 3 के टेबल में 27 नहीं आ जाता। देखिए फिर क्या 6 की में कितने आ जाएंगे 18, फिर 7 की 3 बार छलांग लगाएंगे 21, 8 की 3 बार छलांग लगाएंगे, कितने आएंगे 24, और फिर 9 की 8 बार छलांग लगाएंगे, कितने आएंगे 27। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे क्या, आप कितनी बार में पहुँचेंगे, हम 9 बारी में, हम जब 9 बारी में 27 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा आगे का कि 27 तक की 3 छलांग लगाते हुए आप 21 पर भी पहुँचे होंगे। हम पहुँचे थे 21 तक, आपने 3 की 7 छलांग लगाई होंगी। आप इसे कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या है, इसी तरह से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम कितनी छलांग लगाएं कि हम 30 पर पहुंच जाएं, कितनी, हम जब 10 को, ठीक है, आप ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें लगाने जो 30 है, इसको हम जो ये वाला है इससे हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कितने लगाएंगे 10, तो कितनी बार छलांग लगाएंगे हम 10। ऐसे ही हम कितनी छलांग लगाएं कि हम 36 पर पहुँच जाए, तो हम क्या करेंगे 36 को हम भाग कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा, जब हम इसको काटेंगे तो कितना का 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम कितनी बार छलांग लगाएंगे 50 आ जाए, तो सिंपल सा है 10 से। ठीक है, और हम कितनी बार छलांग लगाएंगे, 2 को 16 है, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा कि 7 बार अगर हम छलांग लगाएं तो हम 14 पे पहुँच जाएंगे। इसको हम कर भी सकते हैं, 14 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका एक आसान तरीका है। ऐसे ही हम कितने छलांग लगाएं कि हम 28 पर पहुँच जाए, तो हम क्या करेंगे 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम 4 8 कितने होते हैं 7 पे आता है, 4 7 7, तो यहाँ पे 7 बार हम 7 की 4 बार छलांग लगाएंगे तो हम 28 से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अभिभावकों को क्या लिखा है वो पढ़ते हैं कि बच्चों से पूछ के कौन से जानवर कूद कूद कर छलांगे भागते हैं और बच्चों को जानवरों की नकल करने के लिए कहते दिए। ठीक है, तो कूदता भागता कौन है, आपके मंकी कूदता है, कंगारू कूदता है। ठीक है, तो आप खरगोश कूदता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छलांग लगाएं और इन्जॉय करें। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट थी, मुझे उम्मीद है अच्छी लगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की अच्छी सी ऐसी ही वर्कशीट के साथ। ठीक है, बाय बच्चों।